आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 9th का एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ अ नंबर इज प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द 10/3 देन फाइंड द नंबर। यहाँ पे नंबर हमको फाइंड आउट करना है, जो नंबर एंड उसका अगर हम रेसिप्रोकल करके दोनों का प्लस करें तो हमको आंसर क्या मिलता है, 10/3 मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर के बारे में यही डिटेल्स है कि नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे नंबर हम सपोज कर लेते हैं x। सपोज द नंबर इज इक्वल टू x। अगर नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, मतलब नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, दोनों को क्या करना है, प्लस, तब उसका आंसर जो है इक्वल टू क्या मिलता है, 10/3 मिलता है। ये चीज गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है। अब देखो x यहाँ पे डिवीजन में है तो एलसीएम में लेंगे तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इंटू एक्स होगा x² प्लस 1, और सभी के डिवीजन में क्या आ जाएगा, x, दैट इज इक्वल टू 10/3 होगा। अब हमको पता है कि जब ऐसा कुछ इक्वेशन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा और x यहाँ पे मल्टीप्लाई में। सो ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर वाली वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10x। ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू x² होगा 3x² प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 10x। ये चीज यहाँ पे प्लस है, इस साइड लेंगे तो माइनस होगी, यानी कि लिख सकते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाली मेथड यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमको पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 3 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, -10, एंड c की वैल्यू क्या होगी, 3। अब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए a इंटू सी करना है, यानी कि 3 इंटू 3 क्या होगा, 9। 9 के दो ऐसे पार्ट जिसको प्लस करो या फिर माइनस करो, आंसर क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे साइन प्लस है तो इसका मतलब प्लस होने के बाद आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो कब होगा, तो 1 इंटू 9 करे तो 9 होता है, एंड 1 प्लस 9 करे तो 10 होता है। लेकिन 10 की साइन कैसी है, माइनस है, तो इन दोनों की साइन भी कैसी लेनी पड़ेगी, माइनस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस x माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट किया। मिडल टर्म क्या थी, -10x थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। -x माइनस 9x क्या होगा, -10x होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले तो x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 3x बचा, -x बाहर चला गया तो 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। 9x प्लस 3 उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। सो 3 3 जा 9 होता है तो अंदर 3x बचेगा। अभी प्लस में से माइनस बाहर चला गया तो अंदर होगा -1 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करो तो -3 इंटू 3x होगा -9x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 होगा, इसकी वजह से। ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज सेम मिलने चाहिए, तो इसको रीग्रुपिंग में लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं x-3 एंड 3x माइनस 1, ये दो रूट्स मिल गए। दोनों को अगर हम 0 से कंपेयर करें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 सामने जाएगा तो क्या होगा, +3, मतलब एक x की वैल्यू होगी 3। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, तो इसको 0 से कंपेयर करें, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 सामने जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा,
3 मल्टीप्लाई सामने डिवीजन, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3 मिलेगी। यानी कि x की दो वैल्यू पॉसिबल है इस वाले इक्वेशन में, अगर हम x की जगह पे 3 पुट करें या फिर 1/3 पुट करें, आंसर क्या मिलेगा 10/3 ही मिलेगा।